हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार बहुत सारे ऐसे राज हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को आज तक पता नहीं है। उन्हीं में से एक बहुत भयानक राज आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा माना जाता है कि इंडिया के जो पहाड़ी एरियाज़ हैं, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ऐसे जो एरियाज़ हैं, इनमें जो लोग रहते हैं या फिर अगर आपने विजिट किया है तो आपने देखा होगा मैक्सिमम घरों के बाहर एक ना एक मंदिर होता है जिसमें या तो उन्होंने पत्थर रखे होते हैं या तो भगवान की मूर्तियाँ, जिसमें वो भगवान को या फिर अपने देवी देवताओं को पूजते हैं। लेकिन इन्हीं में से बहुत सारे घर ऐसे भी होते हैं जिनके बाहर या फिर जिनके आसपास एक मंदिर बना होता है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली 1000 में से कोई एक घर हो, लेकिन इस मंदिर में ना कोई पत्थर होता है ना कोई मूर्ति होती है। और ये मंदिर ऐसा माना जाता है कि भगवान के लिए नहीं होते बल्कि कुछ और चीज़ों के लिए होते हैं। एक तरह से ये जो मंदिर होते हैं ये निशानियाँ होते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने किसी तरह के सैक्रिफाइस किए होते हैं, कुछ ऐसी ताकतों के आगे जिनकी वजह से उनको कुछ मिला होता है। लेकिन इस सब के बदले उनको ये जो चीज़ें होती हैं ये कैरी फॉरवर्ड करनी पड़ती हैं अपनी अगली जनरेशन को। इसी तरह का एक इंसिडेंट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो सुनने में आपको बहुत भयानक लगेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस तरह का इंसिडेंट आपने कहीं सुना नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया रजनी ने बताया ये इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश के ही एक गांव में हुआ था। इंसिडेंट है 2011 का, जब रजनी ने बताया कि उनके एक पड़ोसी फैमिली थी जहां पे एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था शीला और इसका एक बेटा था जिसका नाम था अजय। इसकी शादी हुई थी 2010 में। लड़की का नाम था सपना। शुरू में सब कुछ नॉर्मल ही था, काफ़ी हद तक सब सॉर्टेड भी था। लेकिन जो शीला थी वो सपना को कुछ चीज़ें बताना शुरू करती है शादी के बाद। पहले वो उसको घर के बारे में चीज़ें बताती है, फिर वो उसको बताती है कि किस तरह से उनके आंगन में एक मंदिर है, उसकी पूजा भी उसको रेगुलरली करनी है। जैसे भगवान की पूजा वो करती है वैसे ही। सपना ने ये बातें समझ ली, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो ये सब कुछ करना शुरू करती है। सपना ने नोटिस किया कि जिस मंदिर की उसको उसकी सास ने पूजा करने के लिए कहा था उसके अंदर ना कोई मूर्ति थी ना कोई पत्थर था। ये उसी तरह का मंदिर था जैसा मैंने आपको इंट्रो में बताया। अब सपना को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी थी, लेकिन वैसे ही जैसे हम नहीं जानते आप नहीं जानते वैसे ही सपना को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। इसी के चलते सपना अपने हस्बैंड से पूछना शुरू करती है कि आखिरकार ये किस चीज़ का मंदिर है, ना इसमें कोई मूर्ति है ना कोई भगवान है, तो आखिरकार क्यों इनकी पूजा हम रेगुलरली करते हैं। सामने से अजय बताता है कि उसको भी आइडिया नहीं है कि क्यों इस तरह का कुछ भी हो रहा है, जिसके चलते वो कहता है कि बेहतर होगा वो उसकी माँ से ही पूछ ले। इसी के चलते सपना ने शीला से पूछना सही समझा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फिर ये कहें कि शॉकिंगली शीला को भी इसके बारे में पता नहीं था। शीला ने सपना को बताया कि ये एक ऐसा मंदिर है जैसे मैंने तुम्हें बताया वैसे ही मेरी सास ने मुझे बताया था कि इसकी पूजा रेगुलरली होती रहनी चाहिए। इस मंदिर की बनावट भी बहुत पुरानी सी थी, ऐसा लग रहा था कभी भी इस मंदिर की किसी भी तरह की रिपेयर नहीं हुई है, कभी भी इस पे कोई काम नहीं करवाया गया। मतलब जैसा बुजुर्गों ने बनवाया था या फिर शीला की सास ने बनवाया था उसी तरह का ये मंदिर था। देखते देखते वक्त आगे बढ़ना शुरू होता है, लेकिन शीला ने सपना को बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए इस मंदिर की पूजा कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। मैंने भी हमेशा ही ये सब कुछ किया है, चाहे मैं कहीं बाहर भी जाऊं या कुछ भी करके जाऊं, मैं इस मंदिर में शाम को आती थी पूजा करने। इसी तरह से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दी थी। मतलब कभी भी रात उसने बाहर किसी के घर नहीं काटी। अगर आप कुछ भी इस तरह की चीज़ें मानते हैं तो इस तरह के सैक्रिफाइसेस आपको देने पड़ते हैं। इसके अलावा शीला ने कुछ और भी बताया। उसने बताया कि ये एक ऐसा मंदिर है, मतलब यूजुअली हमारी मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जब कोई औरत अपने पीरियड्स पे होती है तो कभी भी वो किसी मंदिर में नहीं जाती, किसी मंदिर की पूजा नहीं करती। हालांकि आजकल लोग इन चीज़ों से ओवरकम कर रहे हैं, लेकिन जब वो टाइम था उस समय ये चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती थी। कुछ ऐसा ही शीला ने सपना को भी बताया। उसने बताया कि इस दौरान भी वो इस मंदिर में पूजा करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी सास ने उसको यही कहा था। अब आगे शीला ने सपना को भी यही कहा कि कुछ भी हो जाए तुम्हें इस मंदिर की पूजा करनी ही करनी है। कभी अगर तुम्हें कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो तुम्हारा हस्बैंड ये कर सकता है, लेकिन मेजॉरिटी में तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। शीला के हस्बैंड की वाइफ थोड़ा साल पहले हुई थी, लेकिन वो भी इसी तरह से मैनेज करते थे। अगर शीला को कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो ना कर पाए, तो उसका पति ये हैंडल किया करता था। लेकिन ये पूजा, ये दिया जलाना
रोज होता था। खैर, अपनी सास के बताए अनुसार ही सपना ने ये सब कुछ ऐसे ही फॉलो करना शुरू कर दिया। देखते देखते सपना को कुछ महीने बीत जाते हैं इसी घर में। सपना प्रेगनेंसी के पीरियड पे भी आ जाती है। लेकिन इसी दौरान जो शीला थी उसके एक रिलेटिव्स थे जो कि पंजाब में रहते थे, मतलब शीला की बहन थी और उसके बेटे की शादी थी। शीला को उन्होंने 1 महीना पहले ही इनवाइट किया था, क्योंकि ऑब्वियसली पंजाब का डिस्टेंस काफ़ी था, तो उन्होंने उनको यही कहा था कि आपको किसी भी शर्त पे आना है और बहुत टाइम प्रायर आना है। काफ़ी सालों से शीला भी कहीं बाहर नहीं गई थी। अब वो रिलैक्स्ड थी कि उसकी बहू आ गई है, वो सब कुछ संभाल लेगी। इसी के चलते वो पंजाब चली जाती है अपनी बहन के वहाँ। शादी से लगभग 20-22 दिन पहले प्लान इस तरह से था कि वो शादी तक वहीं पे रुकेगी। शादी के दौरान उसका बेटा या फिर सपना वहाँ पे आएंगे और उनको साथ ले जाएंगे, या फिर कोई ना कोई इंसान जैसे भी चलेगा घर पे रहेगा और एक बाहर रहेगा। खैर, सास के जाते ही जो सपना थी वो घर की मालकिन थी। अब उसको कोई टेंशन नहीं थी, किसी भी तरह का कोई काम नहीं था कि उसको टाइम रहते सब कुछ करना है। मतलब वो अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज कर सकती थी। इसी के चलते वो थोड़ी सी लेजी हो जाती है। सुबह कभी कभार लेट उठना, शाम को आराम से काम करना, कभी कभार डिनर का प्लान बाहर कर लेना। इसी दौरान जो सपना थी वो ये दिया जलाना भूल जाती है। मतलब इस तरह से था कि वो रेगुलरली जो सुबह शाम दिया जलाना था वो नहीं हो पा रहा था। उसके मूड के अकॉर्डिंग कभी एक बार दिन में हो जाए तो कभी कभार एक बार भी दिन में ये दिया नहीं जल रहा था। उसको आए कुछ महीने ही हुए थे, वो एडजस्ट कर रही थी और उसने इन चीज़ों को किसी भी तरह से सीरियसली नहीं लिया था। उसने सोचा कि दिया जलाना रहने देती हूँ, माथा टेकना शायद सफिशिएंट होगा। लेकिन शायद कुछ प्रॉब्लम उनको आने वाली थी। इसी के चलते यही वाला टाइम अभी चल रहा था। शीला को अपनी बहन के वहाँ गए। कुछ दिन बीत चुके थे, लगभग 12 से 15 दिन। लेकिन इसी रात को कुछ बहुत भयानक होता है सपना और अजय के साथ। जब वो अपने घर पे रात को सो रहे थे, अचानक से अजय को ऐसा लगता है जैसे उनका जो मेन डोर है वो किसी ने बहुत ज़ोर से खोल के बंद किया हो। ये झटका बहुत ज़ोर से था, जिसके चलते अजय और सपना दोनों की नींद खुल गई थी। अजय ने बाहर जाके देखना सही समझा, लेकिन बाहर उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। उसको ऐसा लग रहा था शायद ये उनका वहम हो सकता है, शायद किसी तरह की आवाज़ आसपास किसी पड़ोस के घर में आई हो जो उनको लग रहा है कि उनके घर पे आई है। दोनों सोने की कोशिश करते हैं, वापस अपने बेडरूम में पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही बेडरूम में पहुंचते हैं ये आवाज़ फिर से बहुत ज़ोर से आती है। मतलब इतनी ज़ोर से थी ये आवाज़ कि उनका घर भी थोड़ी देर के लिए हिल जाता है। वो बहुत क्लियर थे इस मामले में कि आवाज़ तो उन्हीं के मेन डोर से आई है, जिसके चलते अजय बाहर की सारी लाइट्स ऑन कर देता है। फिर से देखने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर इस बार भी कुछ नहीं था। खैर, इसके बाद वो वापस सोने की कोशिश करते हैं। देखते देखते नींद पड़ जाती है, लेकिन कुछ होता नहीं है थोड़ी देर के लिए। अचानक से रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के अराउंड फिर से अजय को एक खिड़की की आवाज़ सुनाई देती है बहुत ज़ोर से। ऐसा लगता है जैसे इसको भी किसी ने, जैसे दरवाजे को बहुत ज़ोर से मारा था, उसी तरह से खिड़की को भी किसी ने बहुत ज़ोर से मारा है। इसी के चलते अजय की फिर से नींद खुल जाती है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है, इस सब के पीछे मैटर क्या है। एक बात वो जानते थे कि ये जो रात थी ये अमावस्या की रात थी। ऐसा माना जाता है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं अमावस्या की रात को। सबसे अंधेरी रात होती है और इन चीज़ों की शक्तियाँ इन रातों में बहुत बढ़ जाती हैं। शायद इसीलिए किसी चीज़ की अपीयरेंस उनको फील होनी शुरू हो गई थी। अब अजय के साथ साथ सपना भी उठ गई थी। अजय जाता है, खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करता है। हल्की हल्की जो उनके कमरे के अंदर की लाइट थी वही बाहर भी पड़ रही थी, और उसी में अजय ने देखा कि वही मंदिर जिसकी पूजा करने के लिए सपना को कहा गया था, उसी मंदिर के बाहर अजय को एक अजीब सी औरत दिखाई दे रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बूढ़ी औरत की शैडो हो। मतलब उसकी अपीयरेंस थोड़ी इस तरह से लग रही थी जैसे थोड़ी भयानक सी हो। अजय उसको देख रहा था और सपना उससे पूछ रही थी। तभी अजय उसको हाथ का इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है। जैसे ही सपना वहाँ पे जाती है वो भी वहाँ पे देखती है। एक औरत थी जिसकी शैडो उनको दिखाई दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था धीरे धीरे वो इस मंदिर की तरफ मूव कर रही है, पीछे की तरफ स्टेप्स लेते हुए। मतलब उसका जो चेहरा था वो अजय और सपना की तरफ था, लेकिन वो मूव बैकवर्ड कर रही थी। सपना भागते हुए जाती है, अपना फ़ोन उठाती है पड़ोसियों को फ़ोन करने के लिए कि ताकि वो पूछ सके कि क्या उनको भी कोई ऐसी औरत दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही वो फ़ोन उठाती है, अभी कॉल करने ही लगती है कि अजय उसको बोलता है कि रहने दो। वो शैडो जो थी या जो कोई भी वो चीज़ थी वो धीरे धीरे पीछे हो गई है। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था शायद कोई पड़ोस की औरत हो सकती है जो किसी तरह की तंत्र क्रिया कर रही हो, आसपास घूम रही हो और उन्हें देख के वापस चली गई हो। उन्होंने बाहर की सारी लाइट्स ऑन कर दी ताकि कोई आ ना सके, और उसी के बाद वो वापस से सोने चले जाते हैं। लेकिन अगली ही शाम कुछ और भयानक उनका वेट कर रहा था।
अचानक देखते देखते जो सपना थी उसको बहुत दर्द होने लग पड़ती है, जिसके चलते उसको अजय हॉस्पिटल पहुंचाता है और उनको पता चलता है कि जो उनके पेट में बच्चा था, जो सपना के पेट में बच्चा था, वो अब जिंदा नहीं है। आखिरकार एकदम से क्या हो गया था? सपना का लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी था, अब वो उसको कोई काम भी नहीं था ज़्यादा, कोई उन्होंने गाय बैल कुछ भी इस तरह का नहीं रखा था कि उनको किसी भी तरह का बाहर काम करना पड़े। बहुत रिलैक्स्ड था सब कुछ, लेकिन कैसे हुआ था डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे थे। इसी के चलते वो जैसे तैसे दुख में घर वापस पहुंचते हैं। अजय की माँ को कॉल किया जाता है, उनको बताया जाता है सब कुछ और वापस बुला लिया जाता है। घर की जो सिचुएशन थी, कहीं ना कहीं अजय और सपना को पता लगना शुरू हो गया था कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत का एंगल ज़रूर है, जिसकी वजह से उनको ये परेशानियां हो रही हैं। और हो ना हो उनकी सास उनको इसके बारे में कुछ ना कुछ बता सकती है। इसी के चलते शीला भी शादी से पहले ही वहाँ से वापस आ जाती है। घर पहुँचते उसको भी बहुत दुख था, लेकिन वो जानते थे कि उनको मूव ऑन करना पड़ेगा। उनके पास अभी वक्त है, वो आगे भी एक बच्चे का चेहरा देख सकते हैं, आगे भी उनके घर पे कोई बच्चा आ सकता है, जिसके चलते वो मूव ऑन कर रहे थे। शीला अपनी बहू को, अपने बेटे को संभालने की कोशिश कर रही थी, स्पेशली अपनी बहू को ऑब्वियसली, जिसके लिए ये एक बहुत बड़ा दुख था। देखते देखते थोड़ा और वक्त बीतना शुरू होता है, लेकिन ये जो चीज़ें उनके घर पे होनी शुरू हुई थी वो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि इसके बाद सपना ने ये दिया जलाना शुरू कर दिया था, पूजा करनी शुरू कर दी थी, स्केड्यूल वैसा ही हो गया था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। शायद जिस चीज़ का वो मंदिर था, जिस चीज़ को वो मानते थे, वो भड़क गई थी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का एक रीज़न मैं बताता हूँ। धीरे धीरे उन्होंने अपने घर के सराउंडिंग कुछ अजीब सी चीज़ें फील करनी नोटिस की, जैसे कि सोए सोए ऐसा लगता था कोई पायल पहन के औरत उनके घर के चारों तरफ भागती है, लेकिन एंटर नहीं कर पाती। दरवाजे की रात को बैंग होने की आवाज़ उसी तरह से सुनाई देती थी। कभी कभार दरवाज़ा वैसे ही खुलता था और झटके से बंद हो जाता था। किसी को समझ नहीं आता था आखिरकार ये मैटर हो क्या रहा है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। शुरू में उन्होंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था, अपने तक ही रखना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब सब कुछ बढ़ने शुरू हो जाता है तो उनको क्लियरली पता चलता है प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई है, उनको किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। आखिरकार ऐसा उनके साथ क्या होना शुरू हो गया था, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभार जो शीला है उसको ऐसा लगता था कि उसके कमरे के आसपास से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है, मतलब जो बाहर वाला एरिया है वहीं से ये जो चीज़ थी, जो कुछ भी था, उनके घर के अंदर एंटर नहीं कर पाता था। शायद इसलिए कि भगवान का मंदिर उनके घर के अंदर था, लेकिन इस चीज़ को जगह उन्होंने घर के बाहर दी हुई थी। अब धीरे धीरे और भी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो गई थी। शीला जो कि अपने कमरे में आराम से बैठी हुई थी, रेस्ट कर रही थी, वो अपनी बहू को बुलाती है, सपना को आवाज़ लगाती है। थोड़ी ही देर में सपना आती है और शीला से बातें करने बैठ जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ बातें कर ही रहे थे कि अचानक से जो शीला थी उसको अपने दरवाजे के पास हलचल सुनाई देती है, जैसे कोई इंसान एंटर करने लगा हो। वो अपने दरवाजे की तरफ देखती है और शॉकिंगली जो उसने मंजर देखा वो उसके लिए बहुत ज़्यादा भयानक था। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई भी ऐसा मंजर आए तो उसकी भी हालत ख़राब हो जाए, जैसा शीला के साथ हुआ। उसने देखा इस दरवाजे से एंटर करने वाला इंसान कोई और नहीं था बल्कि सपना थी। जैसे वो घूम के साइड में देखती है तो जिस सपना से वो बात कर रही थी पिछले 5 से 7 मिनटों से, वहाँ पे वो थी ही नहीं, शायद वो कोई और ही चीज़ थी। और शीला बहुत श्योर थी कि उसने किसी को तो देखा था। अब इसके बाद शीला को कुछ सपने आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसको इसी मंदिर के बाहर एक औरत दिखाई दे रही थी। एक औरत की अपीयरेंस जो कभी कभार बहुत गुस्से में दिखाई देती थी, उसकी आंखों से कभी कभार खून बहता हुआ उनको नजर आता था। यही बात उन्होंने अपने बेटे और बहू से भी शेयर की। तब जाके अजय को एक चीज़ याद आती है जो उसने विंडो से बाहर की तरफ देखा था। अजय ने अपनी माँ को बताया कि एक औरत उसको भी विंडो से बाहर दिखाई दी थी। जब वो देख रहा था बाहर, उनकी विंडो की बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, तो उसने देखा कि एक औरत की शैडो थी। अजीब सी लग रही थी, बूढ़ी लग रही थी, लेकिन बहुत अजीब सी लग रही थी, भयानक भी लग रही थी। ये औरत बैकवर्ड मूव कर रही थी, जैसे वो इस मंदिर की तरफ जा रही है या फिर इस मंदिर के पीछे जा रही है। हो ना हो किसी तरह का मैसेज हमें दिया जा रहा है। इसी के चलते जो शीला थी वो समझ गई थी शायद सपना से कुछ प्रॉब्लम हो गई है, शायद उसने रेगुलरली पूजा नहीं की है, जिस वजह से ये जो चीज़ है ये भड़क गई है। उसने सपना को बुलाया और सपना से पूछना शुरू किया। सपना ने बातें छुपाई नहीं, बल्कि उसने सब कुछ सच बता दिया। और ये बातें करते ही करते अचानक से सपना बहुत बुरी तरह से पोजेस्ड हो जाती है। उसको ऐसा लग रहा था जैसे सपना के अंदर कोई बहुत पावरफुल कुछ अजीब सी एंटिटी आ गई है, जो कि बहुत परेशान कर रही है उसको। एक अजीब सी भाषा में, एक अजीब सी टोन में वो आवाज़ कर रही थी, जो शीला को भी समझ नहीं आ रही थी और ना ही अजय को समझ आ रही थी।
वो नहीं समझ पा रहे थे करें तो करें क्या। बहुत मुश्किल से उन्होंने संभालने की कोशिश की, लेकिन उनसे सपना कंट्रोल नहीं हो रही थी। जिसके बाद शीला ने अपने पड़ोस के ही एक घर में फ़ोन किया, जो कि उनके पास से ही एक चेला थे, उनको जानते थे और उनका नंबर उनके पास था। अब वो वया उनको कहते हैं कि उनको बुलवा दो जल्दी से, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा भयानक हो रही हैं। उनको नहीं समझ आ रहा कैसे सब कुछ कंट्रोल करना है, क्या हो गया है। उनको ये भी नहीं पता था कि ये मंदिर किस चीज़ का है कि वो उनको बता सके कि प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है। इसी के चलते ये जो चेला था, ये बिना देरी किए शीला के घर पे पहुंचता है। थोड़ी ही देर में ये सपना को शांत करवाता है, लेकिन सपना फिर भी ऐसा लग रहा था अपने होश में नहीं है। उससे बात करने की कोशिश की जा रही थी तो वो बहुत लूज सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बीमार है, शायद वो चक्कर खा के थोड़ी ही देर में गिरने वाली है। और ऐसा ही होता है, जैसे ही सपना अपने कंट्रोल में आती है, लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर ही वो बेहोश होके गिर जाती है। जिसके बाद किसी को समझ नहीं आ रहा था अब किससे पूछें। इस चेले को वो पूछना शुरू करते हैं तो ये चेला उनको कहता है कि आपके घर पे एक हवन करना पड़ेगा, आसपास में एक पूजा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि किस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। चेले ने उनको ये भी पूछा कि क्या आपको कोई आइडिया है कि आपके किसी बुजुर्ग ने भगवान से कुछ मांगा हो जिसके बदले में उन्होंने कुछ देने का वायदा किया हो। लेकिन इस तरह का शीला के दिमाग में कुछ भी नहीं था। शीला ने भी नहीं मांगा था और ना ही अजय ने या फिर सपना ने मांगा था। तो प्रॉब्लम आनी कहाँ से शुरू हुई थी? रजनी ने बताया कि इसके बाद कुछ बहुत अजीब होता है। ये जो चेला था, ये उनको एक डेट देता है कि इस डेट पे घर की पूजा करेंगे, आसपास हवन करेंगे और उसके बाद कुछ बताया जा सकता है। ये डेट आती है, ये चेला उनके घर पे आता है, घर के अंदर हवन शुरू किया जाता है। लेकिन देखते देखते इस दौरान भी जो सपना थी वो बहुत भयानक वे में पोजेस्ड हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज़ है जो उसको रोक रही है इस हवन में बैठने से। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि जो चीज़ उनको बाहर से परेशान कर रही थी, उनके घर के अंदर कैसे आ गई थी, कैसे उसने सपना को पजेस कर लिया था। थोड़ी देर में सपना फिर से अजीबोगरीब सी बातें करना शुरू कर देती है। वही अलग सी भाषा, वही अलग सी टोन, जो किसी के समझ में नहीं आ रही थी। इसके बाद जो सामने चेला बैठा हुआ था, उसके अंदर इसी फैमिली के चेला आ जाते हैं और वो उसको पीटना शुरू कर देते हैं एक लोहे की चेन से। और उसके बाद थोड़ी ही देर में सपना कंट्रोल में आती है। हालांकि अजय इन चीज़ों को रेजिस्ट करवाना चाहता था, लेकिन शीला ने उसको समझाया कि ये जो इन चीज़ों की दर्द है, ये इस समय इंसान को नहीं होती। हालांकि बाद में शरीर पे थोड़े बहुत दाग रहते हैं, लेकिन ये जो मार है, ये जो चोटें पड़ रही हैं, ये असल में जो इसके अंदर चीज़ है उसको पड़ रही हैं। इसी तरह से ये चीज़ बाहर निकल पाएगी। थोड़ी देर होती है कि फिर से जो सपना थी वो शांत हो जाती है। ये चेला कुछ बातें करता है कुछ अलग ही भाषा में उससे, जिसके बाद वो बताता है उनको कि क्या असल में उनकी फैमिली के साथ हो रहा है। जो सच्चाई थी वो बहुत भयानक थी। चेले ने बताया कि असल में जो आपके 3-4 पहले वाली जनरेशन्स थी, उन्होंने कुछ अपने मतलब के चलते शैतानी चीज़ों को पूजना शुरू कर दिया था और इन्हीं चीज़ों को पूछते पूछते उन्होंने उसका एक मंदिर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि घर के अंदर आपके भगवान प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, बल्कि घर के बाहर ही एक मंदिर बनवाया गया। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि भगवान को अगर आपकी अगली जनरेशन नहीं पूजेगी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हालांकि वो दिल से माने ना माने, वो उन पे होता है एंटायरली। उनके कर्म शायद उनको सजा दे या फिर उनके कर्म शायद उनके लिए चीज़ें ठीक कर दें। लेकिन अगर आप इस तरह की किसी भी चीज़ को मानते हैं, पूजते हैं, तो वो आपकी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है। कोई भी जनरेशन अगर आपकी पूजा पाठ करना छोड़ दे, इन चीज़ों को मानना छोड़ दे, तो वो आपको इसी तरह से परेशान करती है। चाहे वो अजय के लिए उसके बच्चे का खोना हो, उसकी वाइफ का पोजेस होना हो, उनको इतना परेशान होना हो, ये चीज़ें इसी वजह से हो रही थी। क्योंकि वो जो चीज़ थी, डायन, प्रेत, जो कुछ भी था वो भड़क चुका था। ये चेला बताता है कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, आपको आराम मिलेगा। मैं बताऊंगा जो आपको करना है। बस हमें एक दिन चूज़ करना है जिस दिन आपको पूरे विधि विधान के साथ जो आपके देवता हैं उनका एक मंदिर बनवाना पड़ेगा इसी मंदिर के आसपास, जो कि इसको कंट्रोल में रखेंगे। हालांकि उसके बाद भी ये चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इस हद तक परेशान नहीं करेंगी। आपके जो भगवान है वो आपकी सहायता करेंगे, आपको उनको बस रेगुलरली पूछना है। ये बात डिसाइड होती है, जिसके बाद जो शीला थी उसने देरी नहीं करवाई, बल्कि 3-4 दिन के बाद का ही ये सब कुछ डिसाइड कर लिया। इस दौरान ये जो चेला था, ये उनके घर पे कुछ चीज़ें देके जाता है। घर के चारों तरफ घर को बांध के जाता है कीलों के साथ, जिसके बाद उनके साथ ये 3-4 दिन प्रॉब्लम नहीं होती है। 3-4 दिन के बाद वो आया, जिसके बाद उसने ये मंदिर बनवाया और वहाँ पे विधि विधान से भगवान की स्थापना की। इसके बाद से रजनी ने बताया कि शीला या फिर उनकी फैमिली के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि उन्होंने इस मंदिर को उसके बाद पूजना भी बंद कर दिया, बस वो अपने भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद सब नॉर्मल ही है।
हालांकि देखते देखते अभी काफ़ी साल हो गए और ये मंदिर टूटना भी शुरू हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये खुद से टूट जाएगा तो इसको वो पानी में प्रवाह कर देंगे, लेकिन उससे पहले वो उससे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यू नेवर नो, इस तरह की चीज़ें आपको कब, कहाँ और कैसे परेशान करना शुरू कर दें। दोस्तों, यहाँ पे बताए हुए कोई भी इंसिडेंट से हम नहीं चाहते कि आप में किसी तरह का डर फैले या फिर आप किसी तरह के अंधविश्वास को मानना शुरू करें, बल्कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हैं, जो लोग मानते हैं या फिर लोगों को पता है या फिर लोगों के साथ जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनको आप तक पहुंचाया जाए, ताकि उस तरह की गलती आप कोई भी ना करें। आपने मैक्सिमम नोटिस किया होगा कि जो भी इंसिडेंट हम शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग गलतियां करते हैं, जिस वजह से उनके साथ ये चीज़ें होनी शुरू होती हैं और कहीं ना कहीं लोग गलत लोगों पे भरोसा करते हैं आंखें बंद करके। स्टोरीज बताने का मतलब सिर्फ एक है कि आप गलत लोगों पे भरोसा ना करें, गलतियां ना करें इस तरह की जिस तरह की लोग करते हैं। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर, किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।